हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉकेट फिल्म्स ट्यूब। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब तक आपने सुना कि अगस्त्य सनाया के फार्म हाउस गया था। नाउ स्टार्ट। समारा जैसे ही अपना टॉप निकल पाती अगस्त्य उसे रोकने का इशारा करता है, तभी समारा कंफ्यूज होकर बोली, आपको कुछ करना ही नहीं होता तो आप आते क्यों हो? तभी अगस्त्य गुस्से में बोला, दिस नन योर बिजनेस। मैं क्या करना चाहता हूँ मैं क्या करूँगा मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। माइंड योर बिजनेस। ये कहकर अगस्त्य उसको नोटों की गड्डी देकर अपनी मेंशन की तरफ निकल जाता है। ये ऐसा इसलिए कर रहा प्रिशा को अनवांटेड फील करवाना चाहता था। थोड़ी देर बाद अगस्त्य अपने बेडरूम में आकर प्रिशा जो फ्लो पर रो रही थी, उसकी गाल सूजी हुई थी। वहीं अगस्त्य अपने ब्लेजर को निकलते हुए प्रिशा से कहते हैं, अब रात भर बालकनी में ठंड से तड़पोगी तुम, चाहे बारिश आए आंधी आए या कुछ भी आए, तुम्हें अंदर आने का मौका भी नहीं दूंगा मैं। ये कहकर अगस्त्य प्रिशा को बालकनी में जाने को बोलता है। प्रिशा मासूमियत से बालकनी में चली जाती है। अगस्त्य अंदर से बालकनी का दरवाजा लॉक कर देते हैं। वहीं प्रिशा को बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो बार बार बालकनी का दरवाजा को पीटना शुरू कर देती है। अभी लगभग रात के 2 बजे थे। अगस्त्य जो थोड़ी देर ही पहले सोए थे और अचानक से इस तरह बार बार प्रिशा के दरवाजे पीटने की वजह से उनकी नींद खुल जाती है और वो उठते हुए कहते हैं, What the hell? और वो गुस्से में आकर के बालकनी के दरवाजे को खोलते हुए कहते हैं, क्या है? प्रिशा जो अपने गले पर हाथ रखते हुए कहती है, प्यास लगी है, मुझे पानी पीना था। अगस्त्य उसे देखकर कहता है, तुम कांप रही हो और कांपते हुए तुम्हें प्यास लग गई है। बेवकूफ हो क्या तुम? प्रिशा उससे कहती हैं, मुझे सच में प्यास लगी है, मैं कहीं से पानी नहीं पी हूँ। उन लोगों ने कहा था कि जब तक शादी नहीं हो जाती आप पानी नहीं पी सकती। पानी मिल सकता है क्या? अगस्त्य बोलता है, नहीं, पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर टैब लगा हुआ है। अगर बहुत जोर से प्यास लगी है तो वही टेप वाटर पी लो, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझ आए बात? वहीं प्रिशा जो इधर उधर देखने लगती है और तब को अगस्त्य बोलता है, हमें अब डिस्टर्ब मत करना, बात समझ में आए? और यह बोलकर वह झटके से दरवाजा बंद कर देता है। प्रिशा जो पीछे लगे टैब को देखकर कहती है, तो मुझे अब टैप का पानी पीना पड़ेगा। अब प्यास लगी है तो ये भी कर सकती हूँ मैं। ये बोलकर वह जल्दी से टैब के पास जाती है और उसका पानी खोल देती है। वह पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन उसे प्यास लग रही थी तो वो पानी भी पीने लगती है। वही अगस्त्य जो कर्टेन हटाकर उसको देखते हुए कहते हैं, अभी तो ये शुरुआत है, इन महीनों में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। और यह बोल के वो फिर से अपने बेड पर आ जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। कुछ घंटे बाद, इस वक्त घड़ी में 7 बज चुके थे। प्रिशा को भी काफी नींद आ रही थी, जिसकी वजह से वह भी बालकनी के गेट पर ही टेक लगाकर सो गई थी। अगस्त्य जिनकी नींद खुलती है और वह बेड से नीचे उतर करके एक बार प्रिशा की तरफ देखते हैं। प्रिशा जिसके मुंह पर अब धीरे धीरे धूप पड़ने लगी थी। ग्लास के दरवाजे से अगस्त्य जो एक तरफ से दूसरी तरफ प्रिशा को देखे जा रहे थे, लेकिन प्रिशा जो टेक लगाए आराम से बैठे हुए थी। थोड़ी देर बाद अगस्त्य तुरंत ही बालकनी का दरवाजा खोल देते हैं और अचानक ही उसके सामने आकर बैठते हुए उसकी गाल पर अपने हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, तुम अब तक सो रही हो? कोई टाइमिंग होता है उठने का तुम्हारा? प्रिशा एकदम से घबराकर अपनी आंखें खोलकर अगस्त्य को देखती हैं और फिर अपनी नजरें नीचे करते हुए कहती है, मैं रात भर सो नहीं पाई थी, ठंड लग रही थी मुझे। अगस्त्य उसे देखकर कहते हैं, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तुम्हें ब्लैंकेट लेकर जाना चाहिए था ना बाहर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मेरी हर्बल टी चाहिए राइट नाउ। जल्दी जाओ, मेड से बोलो और लेकर आओ। प्रिशा जो अपने सर को दिल से हमें हिला देती है, क्योंकि ना बोलने का उसके पास ऑप्शन नहीं था। वहीं अगस्त्य खड़े होकर अपने रूम में आ जाता है।
वही प्रिशा को खड़े होने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। एक तो स्लैप की वजह से, ऊपर से उसका लहंगा जो इतना ज्यादा भारी था। प्रिशा जो पहले अपने लहंगे को संभालती है और फिर कांच के दरवाजे का सहारा लेते हुए खड़ी हो जाती है। प्रिशा जो जैसे तैसे खड़ी तो हो जाती है, वो जैसे ही बालकनी का दरवाजा खोल करके अंदर आने को होती है, अगस्त्या एक बार और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, कितना टाइम लगेगा तुम्हें? कहीं की महारानी हो तुम? 8 बजे तक मुझे मेरी हर्बल टी चाहिए होती और तुमने अगर थोड़ी भी लेट किया तो उसकी पनिशमेंट बहुत बुरी हो सकती है। सो दो IT फास्ट। प्रिशा अगस्त्या की बात सुन करके थोड़ा घबरा गई थी और उसकी वजह से उसका ध्यान उसके पांव से हट जाता है और वहीं बालकनी की कांच के दरवाजे से उसके पैर पर जोर से चोट लग जाती है। प्रिशा जो झुकते हुए अपनी उंगलियों को देखने वाली होती है कि तभी अगस्त्य उसे कहते हैं, अब क्या कर लिया तुमने? प्रिशा जो धीरे से कहती है, चोट लगी थी, मैं वही देख रही थी। अगस्त्य जो कहता है, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे वर्कआउट का टाइम हो रहा है। वहां से वापस आओ तो हर्बल टी मेरे सामने होना चाहिए। गेट दैट? प्रिशा हाँ में सिर हिला देती हैं। अगस्त्य वहाँ से वर्कआउट के लिए निकल जाता है। आइए जानते हैं अगस्त्य क्यों प्रिशा से साथ ऐसा कर रहा है। इसको सुनने लिए सुनते रहिए साइकोपैथ हस्बैंड एंड लिटिल वाइफ ओनली ऑन पॉकेट फिल्म्स ट्यूब एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।